हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ए और बी। आज की क्लास हम सी और डी पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो सी पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए -5। ये -5 है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे -5, मैं लिख देता हूँ। चलो वापिस, एक्स की वैल्यू -5 नहीं होनी। क्यों -5 नहीं होनी चाहिए? तो आप पहला काम तो ये लिख दें, 8 एक्स इक्वल -5 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स इक्वल जैसे -5 आ गया, -5 प्लस का 5 जीरो हो जाएगा और अपोन में कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए। अपोन में जीरो होते ही नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं अब इसको। तो पॉइंट चेक कर लेते हैं, चेक x इक्वल सी। कोई जनरल सी पॉइंट ले लिया और जो सी है वो बिलोंग करना चाहिए आर में से। कोई भी आर रियल नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका LHL चेक कर लेते हैं। LHL क्या आएगा, तो LHL लेते हैं। LHL होता है आपका लिमिट x टेंस टू सी माइनस, और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो ये हो जाएगा लिमिट, और लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f। c माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दो। फंक्शंस है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शंस है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आ जाएगा c माइनस एच, तो c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 25 अपॉन में x की जगह हो जाएगा c माइनस एच, और प्लस का क्या है आपके पास 5। प्लस का आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, इसके बाद देखो अब h की वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा c माइनस, h की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो h की वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा c माइनस 0 का स्क्वायर माइनस का 25 और c माइनस 0 और प्लस में हो जाएगा आपके पास 5। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद, तो c स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में हो जाएगा c प्लस का 5। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया c स्क्वायर प्लस 25 को मैं लिख दूँ 5 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा c प्लस 5। सॉरी यहाँ माइनस है ना बीच में, माइनस c स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन में हो जाएगा c प्लस 5। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो LHL आया है एक्चुअल में वो हो जाएगा c माइनस 5। c माइनस 5, इसका मतलब आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। c माइनस 5 आ गया, RHL में c माइनस 5 आएगा, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग करना चाहिए r में से। x कहां बिलोंग करना चाहिए, r में से, बट माइनस करना है कौन सी वैल्यू पे, -5 पे। -5 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने रियल में से -5 को हटा दिया, बाकी जो भी नंबर बचेंगे वहां पर ये फंक्शंस क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा। मैंने ओनली फॉर LHL निकाला, या RHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, RHL की वैल्यू भी तो यही आएगी, सेम ही आएगी RHL, तो c माइनस 5 वापिस आ गया। ठीक है, आप अगर छोटा क्वेश्चन आए ना, यहीं से सोल्व आउट कर देना सीधा सीधा। कहां से, यहां से देखो, सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना, तो ऊपर x माइनस 5 बच जाएगा। x माइनस 5 आपका एक पॉलिनोमियल्स है, और ऑल पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूस होते हैं ऑल वैल्यू पे। x बिलोंग्स टू r, कोई भी आप ले लो, वहां सब जगह क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल्स वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर इसका 3 का डी पार्ट है, जो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, अब इसका देखिए डी पार्ट में मॉड्यूलस आ गया। पहले तो मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूलस एक्चुअल में होता क्या है। सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शंस है, जो फंक्शंस है एफ एक्स इक्वल में मोड ऑफ एक्स है, तो ये जो मोड ऑफ एक्स है ना, ये 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे, एक बार ये पॉजिटिव का एक्स आएगा और एक बार ये नेगेटिव का एक्स देता है। एक बार पॉजिटिव का एक्स और एक बार नेगेटिव एक्स। अब आपको कौन से पॉइंट पे, तो ये जो भी अंदर मोड के अंदर होती है ना, इसको इक्वल के वैल्यू कर दिया करो 0, तो x 0 पे करेगा।
अब जीरो पे कैसे करेगा, प्लस कब देगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के क्या होगी, इक्वल होगी, जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए। और माइनस कब देगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। मोड प्लस कब देता है, जब उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन होती है, जिस फंक्शन पे वो टूट रहा है। जैसे इसमें अलग होगा, यहां हम अलग बात करेंगे, पहले बात बता रहा हूं मोड टूटेगा कैसे, टू पार्ट में इंक्लूड कैसे होता है, ठीक है। मोड बहुत ज्यादा काम आएंगे, पहले यहां समझ ले। मोड एक्स टू पार्ट में हो गया डिवाइड, एक प्लस का एक्स और एक माइनस का एक्स। प्लस एक्स कब देगा, जब एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू आई है, जो भी यहां पर एक्स की वैल्यू आएगी, वो जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। एक्स है ना, उससे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, और अगर उससे लेस देन है तब माइनस आएगा। जैसे इसको मैं पार्ट को डिवाइड करता हूं, तो पार्ट को डिवाइड कुछ इस प्रकार से करेंगे, अगर इसमें आंसर लिखें, फिर उसमें कोई पॉइंट आ जाए, इसमें फिक्स पॉइंट आएगा, कोई चेक करने लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये टू पार्ट में ब्रेक होगा। टू पार्ट में क्या, एक बार तो ये पॉजिटिव का देगा और एक बार ये कंप्लीट नेगेटिव देगा। इस बार आपको आगे यहाँ नेगेटिव ऐसे लगाना बेटा, ध्यान रखना पूरा। और ये पॉजिटिव कब देगा, अब आपको पता कौन से पॉइंट पे चेक करना है। पॉइंट चेक करने के लिए मैंने अभी बोला था, जो भी मोड के अंदर वैल्यू है उसको किसके इक्वल कर दो, जीरो के। तो यहां से जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी, 5 पे आएगी। इसका मतलब हमारे पास एक फिक्स पॉइंट आ गया इस बार, x इक्वल 5 पे चेक करना, दूसरा कोई c नहीं लेना, कोई r नहीं लेना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो x माइनस 5, ये प्लस कब देगा, जब इस x की वैल्यू इस 5 से ग्रेटर देन और क्या होगी, इक्वल होगी। जब बड़ी वैल्यू रखते जाओ, 0 5 रखो, 5 माइनस 5 0 आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपने x से छोटी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 5 से छोटी रख दी, तो फिर ये नेगेटिव आंसर देता जाएगा। किस में आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं धीरे धीरे क्या कह रहा है आंसर। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। अब हम चेक करेंगे x इक्वल 5 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले इसमें लिमिट लेते हैं LHL। अब इन दोनों में से कोई फंक्शन एक लेना होगा, दोनों नहीं ले सकते, ध्यान रखना, ठीक है। LHL फंक्शन लेंगे तो LHL होता है आपका लिमिट x टेंस टू 5, माइनस लगाना होता है यहाँ, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर fx, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट, और ये ब्रेक हो जाएगा h टेंस टू 0 पे, और यहाँ आ जाएगा f। इस बार 5 माइनस क्या कहलाएगा, ये h कहलाएगा, ध्यान रखना। x की जगह 5 माइनस h हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ रखा। इसके बाद देखो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान रखना 5 माइनस h, अब फंक्शंस ये ब्रेक करेगा या ये ब्रेक करेगा, ये कंफ्यूज रहेगा आपके, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं 5 माइनस h, 5 में से आपने कुछ भी माइनस किया, 5 में से आपने कुछ भी माइनस किया तो 5 से छोटी वैल्यू आएगी, 5 से क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। और 5 से कुछ भी माइनस कर दिया आपने, 0.10 कर दिया तो 4.9 आएगा, और 4.9 कहाँ होता है, इसमें ही तो होता है 5 से छोटी वैल्यू। तो फंक्शंस आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फंक्शंस आते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस है, इस x की जगह हो जाएगा 5 माइनस का h, और फिर ये माइनस का 5 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया। अब h की वैल्यू पुट कर दो, तो ये रहा माइनस, फिर 5 माइनस h की जगह 0 और माइनस का 5, ठीक है। और ये माइनस बार पड़ा है वैसे भी, 5 माइनस 0 5 माइनस 5, तो आंसर सीधा सीधा कितना आ गया, 0 आ गया। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, LHL की वैल्यू आई, LHL की वैल्यू आई है 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, दिक्कत आएगी नहीं, आप नो टेंशन लो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको RHL पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं RHL। तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, RHL में प्लस का साइन आता है ऊपर, ठीक है। और ये हो गया fx। इसके बाद देखो ये हो गया लिमिट, अब यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा h टेंस टू 0 पे, और फंक्शंस ये 5 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया 5 प्लस h। अब देखो अब फंक्शंस ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है, तो 5 प्लस h, 5 में कुछ भी इंक्लूड करोगे 5 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही, तो इसमें ये फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शंस आ जाएगा x की जगह हमारे पास 5 प्लस का h, और आगे क्या लिख रखा माइनस का 5। अब h की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 प्लस 0 माइनस का 5, ठीक है। तो फंक्शंस हो जाएगा 5 माइनस 5, तो आंसर आ गया 0,
और ये वैल्यू आ गई आपके पास RHL की, ठीक है। यहाँ LHL की वैल्यू आई थी आपके पास 0 और यहाँ RHL की वैल्यू भी आई है 0, ठीक है। वैसे भी आपका कंटिन्यूस हो गया, लेकिन हम फंक्शंस पे और चेक कर लेते हैं। फंक्शंस पे जरूरी है चेक करना। आप लिखोगे एट x इक्वल 5, एट x इक्वल 5, तो फंक्शंस क्या होगा, फंक्शंस हो जाएगा 5 इक्वल पे कौन सा फंक्शन, यही तो है x माइनस 5। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं f5, तो x की जगह आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 5, तो f5 हमारे पास आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। आप लिख दोगे सो LHL इक्वल है आपके RHL के और इक्वल है फंक्शंस के, और फंक्शंस क्या f5, क्या है f5, ठीक है। यहां से मॉड्यूलस के क्वेश्चन ध्यान रखना, आगे बहुत सारे आएंगे मॉड्यूलस, ध्यान रखना, ठीक है। आप लिख दीजिएगा सो फंक्शंस आर कंटिन्यूस, सो फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट x इक्वल 5, x इक्वल 5 पे फंक्शंस क्या आपका कंटिन्यूस है, इस बात को ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना थर्ड का डी, अब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे आराम से, क्योंकि इतने दिन तक तो हमने ये पढ़ा था एक एक फंक्शन से आ रहा था, हर बार ये लेना था। यहाँ देखो दो फंक्शन पे ब्रेक हो गया था, ये 2 फंक्शन है ना यहाँ पे, ये देखो ये 2 फंक्शन है। अब 2 फंक्शन में से कौन सा लेना है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ किया 5 माइनस h, देखो 5 माइनस क्या लिखा है, h लिखा है। अब 5 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 5 से छोटी वैल्यू चली जाएगी, और 5 से छोटी के लिए ये ब्रेक हो गया, तो इसके सामने वाला फंक्शन काम आएगा। और 5 प्लस जैसे ही आपने h किया, क्या किया 5 प्लस h किया आपने, तो 5 प्लस h में जैसे ही आपने किया तो 5 से बड़ी वैल्यू होगी, और 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ है, और खुद 5 पे क्या इक्वल का साइन भी, तो यही वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखो ये जो f है ना, ये x की वैल्यू है पूरी, ये जो है ना ये वाली, ये जो है वो आपके x को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, x को। तो इसका मतलब जहां जहां फंक्शंस में x नजर आ रहा है वहां एक बार 5 प्लस h रखना है, एक बार 5 माइनस h रखना है, और बाकी वैल्यू सेम चलती जाएगी। और फिर ये जैसे ये 5 प्लस h में हो रहा है, तो ये फंक्शंस x इक्वल 5 प्लस की जगह h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का C और D पार्ट। आई होप आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।